गुरु महाराज की जय। शुक्राना गुरु जी आपके चरण, बार बार प्रणाम। त्रिपणम अध्याय। अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उस पर मुक्त होना। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बानासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वह आश्चर्यचकित हुए और सवे वहां गए। तब क्रोधित बानासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बानासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते उन सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। जब बानासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देखा, तब मुझे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बानासुर ने सवै उनसे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बानासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्य राज बानासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बानासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उन्हें समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। ये सोचकर बानासुर ने अपनी राक्षस माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से वे दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे घूम घूम कर इधर उधर बानासुर को तलाश करने लगे और बानासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो, ताकि यहाँ जिंदा ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बानासुर का आदेश सुनकर कुबांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो ये भगवान विष्णु के समान है और साहस में भी शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बांध कर भी ये डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर ये अनिरुद्ध बोला, हे मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बानासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उसके सामने झुककर माफी मांग और अपने हार मान ले। ये नीचे ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बानासुर के इस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित हो गया और बोला, हे दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के युद्ध में पीठ दिखाना मारने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा है युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण त्याग दूं, मुझे पसंद है, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्येंद्र बानासुर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। इससे पूर्व की वह कुछ करता आकाशवाणी हुई, बानासुर, तो भगवान शिव के परम भगत हो और महाराजी बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि शिव सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्भ को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्भ को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बांधे अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उन आराधना आराम कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता जी, आप अपने शरणार्थी की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश से बांधा हूँ
और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता जी, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरुद्ध भरी विनिम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के परिहार से पल भर में ही उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। बोल कालिका माता की जय। तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते अनिरुद्ध को अपनी प्रिय उषा की याद सताने लगी और वह पुण्य देवी उषा के पास चले गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके गले लग गई। तब वह दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।